ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव में हिंदू मुसलमान कौन करता है? कौन वोट के लिए चुनाव में मुसलमान को लेकर आता है? किसके लिए तुष्टीकरण मजबूरी है और क्यों इस देश की आस्था में समाये राम से दूरी बनाई जा रही है? आज महाराष्ट्र की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 14% आबादी पर बंटवारे की पॉलिटिक्स करने वालों की न सिर्फ कड़ी क्लास ले ली, बल्कि वो वजह भी बता दी। देखिए इंडी गठबंधन की वोट बैंक पॉलिटिक्स पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ है जनता जनार्दन वाला, दूसरी तरफ है मुसलमान करने वाला। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। एक तरफ है विकास का नारा, अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। दूसरी तरफ है अपने वोट को देखने वाला। चुनाव के बीच में हिंदू मुसलमान किसने लाया? किसने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग वाला तड़का लगाया? किसने चुनाव में हरा झंडा लहराया? किसने माफियाओं के दरवाजे जाकर एक जमात को मरहम लगाया? विकास के मुद्दे को किसने भटकाया? ये कांग्रेस ही थी और कांग्रेस के सहयोगी ही थे जिन्होंने चुनाव में धर्म को लाया, क्योंकि इस देश की 14% आबादी की चिंता उन्हें ही ज्यादा सता रही थी। उन्हें ही डर था कि उनका परंपरागत वोट बैंक कहीं मोदी के विकास के मॉडल में उन्हें भूल न जाए। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। इनके लिए विकास का मतलब है सिर्फ उन लोगों का विकास जो उन्हें वोट देते हैं। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं। और जब मैं इनकी ये सारी बेईमानी बाहर लाता हूं तो इनको जो इकोसिस्टम है वो चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए। अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। पूरा इंडी गठबंधन इसी चिंता में अपनी सांसें फुला रहा है कि उसका वोटर नाराज न हो जाए। 80 सीटों वाले यूपी में अखिलेश भी इसी वोट बैंक की वजह से भटके हुए हैं। अभी बाराबंकी के बॉर्डर पे जा रहे हैं। अभी नहीं जा रहे, अभी बॉर्डर पे जा रहे हैं। जो कल तक राम को नकारते थे, आज किस मुंह से राम की वे बात करेंगे? 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इस देश में एक राम भक्त है और दूसरे रामद्रोही हैं। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। बहनों भाइयों, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। पूरी लड़ाई अब राम भक्त वर्सेस रामद्रोही होती जा रही है। बयानों से और आचरण से जो सियासत दिख रही है वो वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ मुड़ चुकी है। एक तरफ राम को लाने वाले हैं तो दूसरी तरफ राम को नकारने वाले।
जो राम को लाने वाले हैं वो 140 करोड़ के इस देश में 400 पार के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लेकिन विपक्ष बड़ी आबादी की आस्था को चोट पहुंचाने के बाद भी इस कामना में लगा है कि राम को लाने वालों का ये रथ किसी तरह रुक जाए। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का मोरल इसी आधार पर हाई है। अपने उसी वोट बैंक के दम पर अखिलेश इस बार समाजवादी पार्टी को 80 में से 79 सीटों पर जीत दिलवा रहे हैं। देखिए, इस बार यूपी इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें जिता रहा है। एक में लड़ाई में है, बल्कि 79 जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री जब रिजल्ट आ जाएगा, सांसद अपने आप प्रधानमंत्री चुन देंगे। यूपी में 80 में से 79 सीट का दावा और फाइट सिर्फ वाराणसी पर। उस वाराणसी पर जहां मोदी के अलावा कोई नहीं, न 2014 में था न 2019 में था, लेकिन 2024 में अखिलेश को फाइट दिखाई दे रही है। अखिलेश को यह माहौल दिखाई नहीं दे रहा है या फिर वो देखना नहीं चाह रहे हैं, ये अलग सवाल है। लेकिन अखिलेश हर चरण के मतदान के बाद हमला करने से नहीं रुक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटों से संतुष्टि करनी पड़ी थी। लेकिन अखिलेश पहले चरण से जाने किस गणित में लगे हैं कि योगी का यूपी उनकी झोली में गिरता नजर आ रहा है और देश की सत्ता इंडी गठबंधन के हाथों में दिखाई दे रही है। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था, पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। हालांकि 4 जून के नतीजों का अंदाजा ना अखिलेश लगा सकते हैं ना कोई और लगा सकता है। लेकिन अखिलेश इस बार की हवा को भांपने में चूक कर रहे हैं। उन्हें करोड़ों राम भक्तों की आस्था दिखाई नहीं दे रही। भक्तों का वो हुजूम नहीं दिखाई दे रहा जो अयोध्या में उमड़ रहा है। लोगों की वो आस्था नजर नहीं आ रही है जो अयोध्या से पूरे यूपी और देश को संदेश दे रही है। अखिलेश और अखिलेश की पार्टी के नेताओं के साथ उनके इंडी गठबंधन ने रामलला और हिंदुओं की आस्था के साथ जो बयानबाजी करके खिलवाड़ किया, वो हो सकता है इनके लिए अच्छे नतीजे ना लेकर आए। एक राम भक्त उत्साहित है, उमंग में है, और दूसरी तरफ रामद्रोही है। वे ना खुश हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। ये वही लोग हैं जिनके समय में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। ये वही लोग हैं जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, लेकिन 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। 114 दिन बाद भी अखिलेश को रामलला की याद नहीं आई। ये सवाल कोई पूछे ना पूछे, लेकिन राम में आस्था रखने वाले तो जरूर पूछेंगे। ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश ने राम से किनारा कर रखा है? क्या अखिलेश को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है? क्या रामलला के दर्शन से नाराज होगा सपा वोटर? क्या बीजेपी के डर से रामलला नहीं जा रहे हैं अखिलेश?